वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हर्बलिस्ट मौजूद हैं, नेचुरोपैथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, डाइटिशियन हैं। आपके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी कैसे हम अपनी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। विंटर्स में जैसी विंटर्स आती हैं तब भी बीमारियां बढ़ती हैं, समर्स आती हैं तब भी बीमारियां पड़ती हैं, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की वजह से बहुत से लोग हैं जो इससे आराम से फाइट कर लेते हैं। हुमैरा, आपने किचन की तरफ जाना है और आपने हमें कुछ बतानी है हर्बल रेसिपीज़। कैन आई? जी जी प्लीज़ जाएं। बल्कि मैं आपके साथ आती हूँ ना, मैं देखना चाह रही हूँ कि आप कर क्या रही हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ, ये सरसों का तेल नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सरसों का तेल नज़र आ रहा है और ये देखो ये ड्रॉपर नज़र आ रहा है। ये ड्रॉपर भी है, ये ठीक है। रात को सोते हुए आप एक ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप दोनों नाक में अच्छा डाल कभी कभी ऐसा भी होता है हुमैरा कि कुछ लोग यहाँ पे मल भी लेते हैं सरसों का तेल, जब टॉन्सिलाइटिस हो रहा हो या थोड़ा गरम करके ताकि आपको सूदिंग फील हो, सूदिंग फील ऊपर से। क्योंकि अभी जो आप इचिंग सरसों का तेल का एक चम्मच भी पी सकते हैं? नहीं, गला खराब जब हो ना तो तेल या इस तरह वाली कोई चीजें कभी नहीं लेना, वरना अंदर और इरिटेशन हो जाएगी। क्या कर रही हैं आप? ये मेरी वो कच्ची हल्दी है जो मैंने पाउडर बना के हमेशा मैं शो में लेकर आप लाती हैं हमेशा। ये मलट्ठी है, ये मलट्ठी है जो कि थोड़ा सा टुकड़ा है, वो चबा के तोड़ के खा लो। और ये लो, ये वाला छोटा टुकड़ा ले लो। ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, तोड़ लो, दांत से तोड़ के खा लेना। शुरू करें। अच्छा, ये वाला मुलैठी जो है इसका हम एक कावा बनाने हैं। तो चूल्हा तो अभी इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी क्योंकि देर हो जाएगी। हमने 1 कप पानी लेना है, ठीक है, ठीक है। उसमें हमने डालना है तकरीबन आधा ये वाला। आपने मुझे कहा था कड़वा नहीं? नहीं, कड़वा, इतना कड़वा नहीं। ये वो है जो बच्चों को हम पागल बना के दवाई खिलाते हैं। आए अल्लाह। देखो इतना टुकड़ा आपने मलट्ठी डाल दी, ठीक है। ये कैवा है, ये कैवा बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका चलें, ठीक है, अभी फुल डाल देती हूँ। लेकिन ये दालचीनी है। दालचीनी जो है ना, हमेशा ये वाली ही लिया करें, वो जो छिलके वाली होती है ना वो ना लें। ये रोल बने हुए ये होंगे। ये आप 1 पिंच ये डाल दिए। इलायची खाना है तो खा लो, अगर टेस्ट सही करना है। 2 इलायची या 3 इलायची आप डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है। काली मिर्चें हमने डालनी है 2 से 4, ये डाल दीजिए काली मिर्चें। लौंग हो गई। ये मसाले वाली चाय है जो आपकी गले को सूद करेगी। सही है। 2 से 3 लौंगे मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। इसको पकाना कितनी देर है? इतना बस कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जोश देना है हमने। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कलर चेंज होने का मतलब है जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कलर आना शुरू हो जाए। इसके अरोमा जो है वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। अच्छा खासा पका के जैसे जैसे जोश आ जाए, छान के ये आपने पानी पीना है। कावा हो जाएगा, गरम गरम पीना है थोड़ा, ताकि आपके गले को सूद करे। ये जितनी इरिटेशन हो रही है, गले में इन्फ्लेमेशन है, ये सबके लिए सबका इलाज है। प्लस ये कि अगर आप खाने के बाद खाएंगे तो खाना भी हजम करेगा ये। और मलट्ठी चबाने से पहले 10 दफा सोचिएगा, क्योंकि अभी जो मेरे एक्सप्रेशन थे ना, डॉक्टर उमेर आहिल इतना ज्यादा खुश हो रही है, हंस रही है मेरे ऊपर कि आमना ने मलट्ठी डाल तो ली है मुंह में। नहीं, इसीलिए मैं पान के साथ, मैंने जो उस वक्त कहा था ना कि आप पान में डाल के, कत्था भी होगा, पान भी होगा, मलट्ठी भी होगी, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा वो करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो हल्दी है ये हो गया, इसको पकाना है आपने। और जब इसका अरोमा आने लग जाए तो इसको पी लें, छान के आपने ये पी लेना है कावा। चाहे तो इसमें हनी भी डाल दें, हनी भी बेस्ट होता है गले के लिए। दूसरा ये है कि ये हल्दी जो है, ये गले की इन्फ्लेमेशन जिसको भी हो रही है, जिसके गले खराब हैं, वो ये हल्दी के पानी के गरारे करेगा। ये वो हल्दी नहीं है जो किचन में यूज होती है, ये वो हल्दी है जो इस वक्त सर्दियों में कच्ची हल्दी सब्जी वाले के पास मिलेगी। सब्जी वाले के पास? जी, ये मैंने वो हल्दी को चॉप करके उसको ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है। हल्दी होती है सब्जी वालों के पास? जी बिल्कुल होती है सब्जी वाले के पास। अच्छा। और जो है उसको मैंने चॉप किया अच्छी तरह, छिलका उतार के चॉप करने के बाद उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद ये पाउडर बनाया है, छान के ये पाउडर रख लिया है। इसके आपने 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी का, देख लीजिए बिल्कुल इतना लेना है तकरीबन। ये वाला चॉप कैसे होगी? चॉपर में होगी या? चॉपर में। चॉपर में कच्ची हल्दी फ्रेश जो होगी वो चॉप हो जाएगी। चॉप होने के बाद आप ड्राई कर दिए, उसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा रख दीजिए ताकि वो उड़ के कहीं ना जाए। फिर उसके बाद आपने पाउडर बनाया, 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब 1 कप पानी में आपने हल्दी गर्म करके, गर्म पानी में उसके गागल्स करने हैं। ये जो भी मैं आपको गागल्स का पीना नहीं है, पीना नहीं है, गागल्स करने, गागल्स करने, ठीक है, गरारे करने आपने, ताकि आपके जो भी ड्राइनेस हो रही है या आपको
जख्म भी जो गले में जख्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल उसके लिए है, ये हील अप करती है हल्दी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी ये है कि अगर आपको स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो रही है खास तौर पे, तो वो मैं भी यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन कोकोनट ऑयल और एलोवेरा ये दोनों मिक्स करके आप रख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है सुइयां सी चुभ रही हैं पूरी स्किन में, बिल्कुल बिल्कुल आजकल खास तौर पे विंटर्स में। तो ये आप लोशन बना के रख लीजिए, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, ये दोनों चीजें मिक्स करके आप फुल बॉडी पे लगाइए, आपको कोई इचिंग नहीं होगी और बेस्ट मॉइस्चराइजर है आपका। अच्छा, मैं वैसे वाकई हमेशा ये हम लोग शो पे बार बार बताते हैं, लोगों को लगता है कि हम महंगी चीज़ों का ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन महंगी चीज़ों का बिल्कुल नहीं बता रहे होते। अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र क्रीम्स और ये नहीं बॉडी क्रीम्स खरीद सकते, सो बेस्ट ये कि आप कोकोनट ऑयल खालिस जो है वो लेके बच्चों को भी आप देखें आराम से मल सकते हैं। उसकी खालिस वाले की इतनी स्मेल भी नहीं होती, वो जो CBC डब्बे में होता प्रोसेस होता है कि जो प्योर है जो आप निकलवाते हैं अपने सामने, उसकी स्मेल भी नहीं होती है और वो फौरी तौर पे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, अब नेचुरोपैथ की तरफ मैं आऊँगी थोड़ा सा कि मुझे बताएं कि ये जैसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं खाने पीने की, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, नमक लेके नमक के साथ भी टॉन्सिल्स को प्रेस करना या नमक के साथ गार्गल्स करना, या उसमें कोई और दवाई डाल के कर सकते हैं? देखिए, नमक के साथ गार्गल्स कर सकते हैं उसमें। अच्छा, प्रेस नहीं करना चाहिए। तिब नबी में सख्ती से ममानियत है कि आप टॉन्सिल्स को प्रेस नहीं करें। उसके लिए बेहतर होता है कस्ते शीरी। कस्ते शीरी अगर जिसको भी टॉन्सिल्स है, कस्ते शीरी को शहद में मिला के रख लें, कस्तूल बहरी या कस्ते शीरी, और वो बच्चे को चटाना शुरू कर दें। कुछ अरसे खिलाएंगे तो आप वो बच्चे का जो टॉन्सिल्स है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो बढ़े हुए गुदू जिसे कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसको दबा के बच्चे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, या दबा के उसको सही नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपने आप को तकलीफ दी जा सकती है। नमक के जो गरारे करते हैं वो स्वेलिंग को कम करता है। सही, जैसे अगर हम कहते हैं नमक के पानी में पैर डिप कर लें तो स्वेलिंग को कम करते हैं। तो गरारे का भी मकसद यही है कि वो आपकी स्वेलिंग को कम करता है। अभी हुमैरा ने कहा हल्दी का पानी जिससे गरारे करने जो फ्रेश हल्दी आराम से मिल जाती है, जो गोल्डन मिल्क है वो बेस्ट है इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस के लिए। बिल्कुल, आपने गोल्डन मिल्क बनाना है। गोल्डन मिल्क क्या होता है, दूध आपने गर्म किया है, अच्छा दूध में हम नॉर्मल करते हैं हल्दी डाली और पी लिया, ये गोल्डन मिल्क नहीं है। अच्छा, हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और जब तक वो रिलीज नहीं होगा आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसमें चिकनाई ऐड करना ज़रूरी है। आपने थोड़ी सी हल्दी ली, ठीक है, उसके अंदर आपने बटर या देसी घी मिलाया है, 1 पिंच आपने सिनेमन या काली मिर्च डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डाला है, आपका मिक्सचर बन गया, माजून बन गया। इसको आपने एक जार में रख लिया है। अब दूध गर्म करके आपने आधा चमचा, छोटे बच्चे हैं नहीं तो 1 चमचा डाला उसके अंदर और वो पी लिया। वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब पी सकते हैं। इस मौसम में बेस्ट है वो। अच्छा, क्योंकि लेकिन उसमें फिर यही बात है, अगर BP है या ये चीज़ें तो ये भी तो देखनी पड़ती है ना डॉक्टर्स मैम, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए एक तो यही है कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है या कोई कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो आपको डाइट वैसी अपनी बेहतर करनी होती है। तो BP का यही है, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने वॉक की और मेडिसिन आपने टाइमली ली जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल से ही बेहतर हो सकता है, जिनका इनिशियली डायग्नोस हुआ या बहुत ज़्यादा हाई नहीं आ रहा तो वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर आपको मेडिसिन ज़रूरी होती है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली वो आपके गुर्दों पे, दिल पे, आँखों पे, हर जगह असर डाल सकता है। डॉक्टर सुमा, एक और चीज़ मैं क्योंकि बहुत मेरे नेबर ही हैं, डॉक्टर हैं, वो कॉफ सिरप से बहुत परहेज कराते हैं कि कॉफ सिरप्स नहीं देने चाहिए बच्चों को, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कॉफ सिरप में क्या होता है, एक वो कॉफ इज अ सिम्टम है किसी बीमारी का की एक अलामत है, और उसमें क्या होता है जब हम कॉफ करते हैं ना, कोई चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, उसको सप्रेस करना, उसको दबाना सही नहीं है, तो नहीं लें कॉफ नहीं, तो हम यही कोशिश करते हैं। दूसरा, जो कॉफ सिरप होते हैं यूजुअली उसके अंदर ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन्स जो केमिकल्स होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए ड्राउजी भी करते हैं ना। तो इसीलिए हमारा यही होता है कि हम बच्चों को, बड़ों में भी जब हम ड्राइविंग पे हों या इस तरह हो तो हम इज्तिनाब करते हैं कि हम ना दें ये कॉफ सिरप, क्योंकि कॉफ जिसकी वजह से हो रही है आपने उस डिजीज़ को एड्रेस करना है। ठीक है, ताकि जब डिजीज़ बेहतर होगी जी, तो कॉफ सिरप हमें ख़रीदना ही नहीं चाहिए। देखिए, यूजुअली रिकमेंडेड यही है कि कॉफ़ की आपने जो जिस वजह से कॉफ़ हो रही है आप उसको करें, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल इतनी कॉफ़ हो जाती है कि आप जैसे आपने उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं नेबुलाइज करवाने, तो जो म्यूकस होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई होके वो निकल बाहर आ जाता है, या बच्चे हैं तो वो पॉटी के थ्रू उन्होंने निकाल दिया तो वो रिलैक्स हो जाते हैं।
कफ सिरप बहुत ही, अगर कोई आपका कोई चारा नहीं है और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम उसमें करते हैं, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि हम उसको उसके रूट कॉज को ट्रीट करें। नट्स का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे मुट्ठियाँ भर के नट्स खा रहे होते हैं। वैसे तो नट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन जिसके हत्ते चढ़ जाएं, अगर कोई फ्री के आ जाएं। नहीं वो यही होता है, सब फैमिली बैठे हुए खाए जा रहे, एक दिन में सारा खत्म कर दिया जो एक मैं तो महीने के लिए इतना काजू खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ बस मैं काजू के ऊपर पैसे लगा सकती हूँ और चलगोजे पे, और चलगोजे इतने महंगे हैं। हाँ, और काजू भी तो हाँ हैंडफुल ऑफ ही कहते हैं और यही होना चाहिए। जनरली ये होता है सर्दियों में सब एक साथ बैठ रहे हैं मूवी देख रहे हैं, बस वो एक दफ़ा जो लाए थे सारे एक दफ़ा में ख़त्म कर दिए। डेली बेसिस पे लें हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि जितना अच्छा, क्या वो वेट डॉक्टर वजिया बढ़ाते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई वेट मतलब अगर मैं मुट्ठी भर के काजू खा रही हूँ तो उसमें कैलोरीज कितनी है? लेकिन अगर आप ज़्यादा खा लेंगे आपका बीपी भी बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा। एक चीज़ और ये है कि जब हम खाए बहुत ज़्यादा आपने नट्स वगैरह ले ली ना, एक तो ये है कि उसमें फिर कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं, किससे एलर्जी है, तो ये भी सोचे कुछ लोगों को नट्स से भी एलर्जी होती है। तो हाँ, पीनट से बहुत जल्दी एलर्जीज होती है। तो ये भी आपने सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि हैंडफुल लेंगी तो कुछ भी नहीं होगा ना। सही, हैंडफुल आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैंने पूरा पैकेट काजू का खा तो वो लिया तो गलत है, नहीं तो उससे कितना वेट बढ़ सकता है? कितना मैं इस वक्त फ्लू और वायरल को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। एक हफ्ते कुछ और नहीं खाना, ये नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट कुछ और कर लो उसका। मतलब आप थोड़े से काजू खा लें सुबह में। अच्छा, कहते हैं बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को नट्स का एक पोर्शन बना के लंच बॉक्स में देना चाहिए विद डेट्स ऑल्सो। इस पर हम मज़ीद और बात करेंगे। जब आप बच्चों के लंच बॉक्सेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोशिश करें जंक कम दें और नट्स का एक पोर्शन ज़रूर रखें। मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स क्लास 5th तक देती थी, तो मैं उसमें नट्स ज़रूर डालती थी और डंडे के ज़ोर पे नट्स खिलाती थी कि नट्स खाने। और अभी भी ये करती हूँ कि सुबह में खजूर, साथ उसके कोई 2 काजू, इस तरह की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।